सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पितृ पक्ष में कैसे करें पितरों को प्रसन्न। जानिए इस दिन क्या करें और क्या न करें, और ये भी मैं बताऊंगा कि पितृ दोष कैसे आप समझ जाएंगे कि हमारे घर में पितृ दोष लग रहा है, और पितृ दोष लगने का क्या क्या जो है घर में क्या क्या हानि होती है, इसको भी मैं बताऊंगा। इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। पितृपक्ष पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति का पखवाड़ा होता है। इसमें 16 दिन होते हैं। हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष प्रारंभ होता है और अश्विनी अमावस्या पर पितृपक्ष का समापन होता है। पितृपक्ष में 3 तिथियां जो हैं उसका विशेष महत्व है। उसमें आप अपने पितरों की तृप्ति के लिए कई कार्य करते हैं, जिसमें खुश होकर आपका आशीर्वाद आपको देते हैं। यदि आप पितृपक्ष में इन 3 तिथियों पर पितरों के लिए कुछ नहीं करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिलता। तो कौन कौन सा 3 तिथि महत्वपूर्ण है ये भी मैं बता रहा हूं, और आगे बताऊंगा कि आप कैसे जानेंगे कि हमारे घर पितृ दोष लग रहा है और उसका निवारण क्या है, ये भी मैं बताऊंगा। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें। तो पितृपक्ष की 3 महत्वपूर्ण तिथि कौन कौन सी है ये मैं बता रहा हूं। वैसे तो पितृपक्ष के सभी तिथियां महत्वपूर्ण वाली ही होती है, क्योंकि हर तिथि पर किसी न किसी के पितर का देहांत तो हुआ होता है और वे उनके लिए श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं। लेकिन पितृपक्ष में 3 तिथि कौन कौन सा है, आप ध्यान से सुने इसे। भरणी श्राद्ध, नवमी श्राद्ध और सर्व पितृ अमावस्या या अमावस्या श्राद्ध की तिथियां महत्वपूर्ण है। ये तीनों तिथि महत्वपूर्ण है। तो अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष का यह समय पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त करने का पखवाड़ा यानी श्राद्ध पक्ष है। इन दिनों लगभग सभी घरों में पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त होकर अपनी संतान सुखी और समृद्ध होने का आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए भी यह समय सर्वथा उपयोगी माना जाता है। जिसके घर पितृ दोष लग रहा है तो पितृपक्ष में आपको जो जो मैं नियम बताऊंगा वो करेंगे तो आपके घर में पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा। और ये भी बताने वाला हूं कि पितृ दोष कैसे समझें कि हमारे घर में पितृ दोष लग रहा है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है पितृ दोष, क्या है इसके लक्षण और कारण, व क्या है इसका उपाय। तो अब मैं बता रहा हूं कि क्या है पितृ दोष, कैसे पहचाने कि हमारे घर में पितृ दोष लग रहा है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार न किया गया हो या फिर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति से जुड़े परिवार के लोगों को कई पीढ़ियों तक पितृ दोष का दंश झेलना पड़ता है। इसके साथ ही पितृ दोष के अशुभ प्रभाव से बचे रहने के लिए जीवन भर उपाय करने पड़ते हैं। अब मैं बता रहा हूं पितृ दोष का लक्षण, कैसे आप पहचाने कि मेरे घर पितृ दोष लग रहा है। पितृ दोष होने पर व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख नहीं मिलता। पहले नंबर क्या होता है पितृ दोष का मतलब कि उसके घर में संतान नहीं होंगे। अगर मिलता भी है तो कई बार संतान विकलांग होती हैं, मंदबुद्धि होती हैं, या फिर चरित्रहीन होती हैं, या फिर कई बार बच्चे की पैदा होते ही मृत्यु हो जाती है। ये पितृ दोष का पहला लक्षण है। आपको समझना चाहिए कि ये जब कार्य हमारे घर में हो रहा है तो इसका मतलब कि पितृ दोष लग रहा है। और मैं दूसरा बात बताऊं, नौकरी और व्यवसाय में मेहनत करने के बावजूद भी हानि होती रहे, ये भी पितृ दोष का लक्षण है। परिवार में अक्सर कलह बने रहना या फिर एकता न होना, परिवार में शांति का अभाव, ये भी पितृ दोष का लक्षण है। परिवार में किसी न किसी व्यक्ति का सदैव अस्वस्थ बने रहना, इलाज करवाने के बाद भी ठीक न हो पाना, ये भी पितृ दोष का लक्षण है। परिवार में विवाह योग्य लोगों का विवाह न हो पाना, या फिर विवाह होने के बाद तलाक हो जाना, या फिर अलगाव रहना, ये भी पितृ दोष का लक्षण है। पति पति में तलाक का संभावना यदि बढ़ जाए, घर में अनेक प्रकार की कष्ट आ जाए
तो समझना चाहिए कि पितृदोष लग रहा है। पितृदोष होने पर अपनों से ही अक्सर धोखा मिलता है। पितृदोष होने पर व्यक्ति बार बार दुर्घटना का शिकार होता है। उसके जीवन में होने वाले मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। परिवार के सदस्यों पर अक्सर किसी प्रेत बाधा का प्रभाव बना रहता है, ये भी पितृदोष का लक्षण है। घर में अक्सर तनाव और कलेश रहना, ये भी पितृदोष का लक्षण है। बड़े साहसी और निडर होते हुए भी आपके घर में अनेक प्रकार का कष्ट आता है, तो इस वजह से होता है पितृदोष। किस वजह से होता है ये आप पहले समझ लीजिए। पितरों का विधिवत अंतिम संस्कार और श्राद्ध न होना, इससे भी पितृदोष लगता है। पितरों को विस्मृत या अपमान करना, ये भी पितृदोष का लगने का कारण हो सकता है। धर्म के विरुद्ध आचरण करना, धर्म के विरुद्ध जब आचरण करने लगते हैं तो ये भी पितृदोष आपके घर में लगने लगता है। और क्या होता है, पीपल, नीम और बरगद के पेड़ को कटवाने से भी घर में पितृदोष लगने लगता है। अब मैं आगे आपको बताऊं, कुंडली में पितृदोष होने पर व्यक्ति को दक्षिण दिशा में पितरों की फोटो लगाकर उनको रोजाना माला चढ़ाकर उनका स्मरण करना चाहिए। ये मैं आप लोगों को पितृदोष से मुक्ति का उपाय बता रहा हूँ। पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने के साथ ही पितृदोष के प्रभाव समाप्त होने लगते हैं। पूर्वजों के निधन की तिथि पर ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाना चाहिए और यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। घर के पास में लगे पीपल के पेड़ पर दोपहर में जल चढ़ाना चाहिए। पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल और काले तिल भी चढ़ाना चाहिए और उस समय पितर जनों को याद करना चाहिए। शाम के वक्त रोजाना दक्षिण दिशा में एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाएगा। मैं उपाय जितना बता रहा हूँ, आपको पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाएगा। तो प्रतिदिन दक्षिण दिशा में एक दीपक जरूर जलाएं। रोजाना नहीं जला सकते हैं तो कम से कम पितृपक्ष जो आ रहा है उस पितृपक्ष में प्रतिदिन दक्षिण दिशा में दीपक अवश्य आपको जलाना चाहिए। इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है। कुंडली में पितृदोष दूर करने के लिए किसी गरीब कन्या का विवाह करने या फिर विवाह में मदद करने से भी आपको लाभ होता है। तो ये जितना चीज मैं बता रहा हूँ, यदि आपके घर में ऐसा कार्य हो रहा है, ऐसा अशकुन हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरे घर में पितृदोष लग रहा है और उस पर विचार करना चाहिए। और जो मैं उपाय बताया हूँ, पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाएगा। मैं जो जितना उपाय बताया हूँ उतना आप करेंगे तो आपके घर में पितृदोष समाप्त हो जाएगा। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। मेरा वीडियो यदि सुंदर लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कर देंगे। सादर जय श्रीमन नारायण।